ईश्वर हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईश्वर आज कनाडा में थैंक्स गिविंग डे की सेलिब्रेशन हो रही है और लोग थैंक्स गिविंग डे को सेलिब्रेट करेंगे और कर रहे होंगे। इसी तरीके से उन दूसरे ममालिक में भी जो कनाडा के साथ शुक्रगुजारी का दिन सेलिब्रेट करते हैं कर रहे होंगे या करेंगे। तो जब हम शुक्रगुजारी के दिन की सेलिब्रेशन करते हैं तो खुदा के पाक कलाम में से आज सीखे कि हमें किसकी शुक्रगुजारी करनी है, किसकी शुक्रगुजारी करनी है। ये बहुत ज़रूरी बात है। हम थैंक्स गिविंग डे तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर किसकी? क्या हम ये समझते हैं कि हुकूमत ने कौमी तौर पर, मुल्की तौर पर इस दिन को मुकर्रर किया, हम इसलिए शुक्रगुजारी करें, इसको सेलिब्रेट करें? आइए आज मैं 3 हवाला जात से इस बात को सीखूंगा और सिखाने की कोशिश करूंगा कि हमें ये शुक्रगुजारी किसकी करनी है और क्यों करनी है। खुदावंद का पाक कलाम ज़बूर 136 में है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो फल है। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो फल है कि उसकी शफ़क़त अबदी है, और इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है, और मालिकों के मालिक का शुक्र करो क्योंकि उसकी शफ़क़त अबदी है। हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। इस बात को याद रखिएगा, अगर आज आप थैंक्स गिविंग डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, शुक्रगुजारी के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात आपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है जो भला है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है। खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि दुनिया में बहुत से खुदावंद हैं, लेकिन हमारा खुदावंद जिसकी हम शुक्रगुजारी करेंगे वो खुदावंदों का खुदावंद है। जिस्मानी तौर पर हमारे बहुत से मालिक हैं जो हमें जॉब देते हैं, जिनकी हम नौकरियां करते हैं, हम उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि वो मालिकों का मालिक है, इसलिए हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करना है। और फिर ज़बूर 136 के आखिर में कहता है कि वही है जो सबको रोज़ी देता है, जो सबको खुराक देता है। और कलाम में लिखा है कि अगर वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब वो अपनी मुट्ठी को खोलता है तो हम शेर और सूदा हो जाते हैं। सो आज इस सेलिब्रेशन में जो शुक्रगुजारी की सेलिब्रेशन है, इसमें आपने याद रखना है, हमने याद रखना है कि हमने खुदावंद की, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, हमने उसकी शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि वही है जो मालिकों का मालिक और खुदावंदों का खुदा है, और जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। फिर खुदा का पाक कलाम हमें एक और बात सिखाता है, ज़बूर 92 में 92 में कहते हैं, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना, ए हक ताला। सुबह को तेरी शफ़क़त का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का, और 10 तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज़ के साथ, क्योंकि ए खुदावंद तूने मुझे अपने काम से खुश किया है। हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है जो मालिकों का मालिक है, खुदावंद का खुदावंद है, जो सबको रोज़ी देता है। हमने उसकी शुक्रगुजारी करना है, क्योंकि ये बहुत ही भला काम है, अच्छा काम है, क्योंकि खुदावंद है जो अपने कामों से हमें खुश करता है। आज हमारे पास जो सेहत है, ये भी उसी का काम है, इसलिए हम खुश हैं। आज अगर हम अच्छे मुल्क में आबाद हैं तो ये भी उसी का काम है, उसका फजल है, और हम खुश हैं। और हम सब जानते हैं कि उसका सबसे बड़ा काम, असीम काम यह है कि उसने हमसे मोहब्बत की है अपने इकलौते बेटे के वसीला से, और हमें यह हक बख्शा है कि वो जो मालिकों का मालिक है, जो खुदावंदों का खुदा है, उससे हम ख़ास रिश्ते यानी बाप कहकर पुकारते हैं। इसलिए वो कहता है कि उसकी शुक्रगुजारी करो, सेलिब्रेट करते हुए थैंक्स गिविंग डे को उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसने अपने कामों से और एक असीम काम से हमें खुश किया है, और हम उसकी शुक्रगुजारी करते। इसलिए खुदावंद का शुक्र करें और उसकी इस मोहब्बत का जो उसने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से की। फिर ज़बूर 100 ज़बूर में खुदावंद का पाक कलाम में सिखाता है कि हमें इस खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। क्यों शुक्रगुजारी करनी है? क्योंकि लिखा है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो
हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक हो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्ता पुश्त रहती है। उसकी वफादारी पुश्ता पुश्त रहती है। वो 92 में हमने सीखा कि खुदावंद का पाक कलाम कहता है, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का इजहार करना। ये बहुत ज़रूरी है। और फिर खुदावंद की शफकत और वफादारी का जिक्र करते हुए ज़बूर नवीस कहता है कि इसलिए हमें इस खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, इस दिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करना है और उसके कामों को याद करना है कि उसकी वफादारी, उसकी भलाई न सिर्फ हमारे साथ, न सिर्फ हमारे बाप दादा के साथ, बल्कि हमारे बच्चों के साथ और हमारी आने वाली नस्ल के साथ होगी। इसलिए वो कहता है कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। अगर आज आप और हम थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इस बात को याद कीजिएगा कि हमने उस खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, जो खुदावंदों का खुदावंद, मालिकों का मालिक है, जो रोज़ी देता है और जो अपने कामों से हमें खुश करता है और जिसकी वफादारी ना सिर्फ हमारे साथ, न सिर्फ हमारे बाप दादा के साथ थी, हमारे साथ है, हमारे आने वाले नस्लों के साथ, हमारी औलाद के साथ होगी। इसलिए सेलिब्रेशन करते हुए थैंक्स गिविंग की इस बात को याद रखेगा कि हमने खुदावंद की जो है वो शुक्रगुजारी करनी है, किसी और की शुक्रगुजारी नहीं करनी, क्योंकि वही है जो हमें रोज़ी देता है, वही अपने काम से हमें खुश करता है और उसकी वफादारी हमेशा से हमेशा तक हम सबों के साथ और हमारे आने वाली नस्ल के साथ और हमारे बच्चों के साथ रहेगी। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। मेरे और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबों को थैंक्स गिविंग डे मुबारक हो। आमीन।